Hello friends, you like my video, subscribe my channel and don't forget to press bell icon to find new update. Hello friends, welcome to my channel TGT Special Notes. Myself Sausin. Today we will learn about a very interesting story, A Letter to God for High School Examination. आइए हम इस चैप्टर के ऑथर के बारे में जान लें। इस चैप्टर को J.L. Founds ने लिखा है। J.L. Founds, one of the famous modern writer, has written for the young as well as the old. ये एक ऐसे लेखक थे जो न केवल युवाओं के लिए बल्कि वृद्धों के लिए भी इन्होंने कहानियां लिखी। His story simple, short and ह्यूमरिस्टिक। इनकी जो कहानियां हैं वो साधारण हैं, छोटी हैं और आनंद प्रदान करने वाली है। A Letter to God is his simple story which is full of humor. जो ये कहानी है ईश्वर के नाम एक पत्र, यह एक साधारण सी और छोटी सी कहानी है जो आनंद से भरी हुई है। इस कहानी में लैंचो नाम का एक किसान है जिसका किरदार बहुत ही ह्यूमरिस्टिक है। ह्यूमर से भरा हुआ है उसका पूरा लाइफ, और उसकी फसल बर्बादी में जब नष्ट हो जाती है तो जो उसकी आस्था है ईश्वर के प्रति, उस आस्था को यहाँ पर वो शो कर रहा है। वो ईश्वर को एक पत्र लिखता है और फिर उसे डाकखाने में डालने जाता है। लोग उसके इस पत्र का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अंत में उनको यह एहसास होता है कि वास्तव में इस व्यक्ति के अंदर ईश्वर के प्रति इतनी आस्था है, और यदि इस आस्था को तोड़ दिया गया तो शायद कोई दोबारा ईश्वर पर विश्वास नहीं करेगा। और इसलिए उस पत्र का जवाब देने के लिए उस डाकखाने का जो पोस्टमास्टर होता है, डाकपाल, वो सोचता है कि इस पत्र का जवाब दिया जाए। आइए अब इस स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी क्या कहती है। The house, एक मकान, the only one, केवल एक मकान in the entire valley. Entire का मतलब होता है whole, whole होता है संपूर्ण। पूरी वैली मीन्स होता है घाटी, इसका स्पेलिंग होता है डेल। पूरी घाटी में केवल एक ही मकान सेट ऑन मतलब होता है स्थित था। The crest of a low hill, crest मतलब होता है चोटी, इसको हम चाहे तो पीक भी कह सकते हैं, सिनोनिम है। ऑफ अ लो हिल, एक निचली पहाड़ी की, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर पूरी घाटी में केवल एक मकान स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट, और उस ऊंचाई से वन कुड सी, देखा जा सकता था, द रिवर, नदी को भी, एंड द फील्ड ऑफ राइट कॉर्न, और पके हुए फसल के खेतों को भी। राइप मीन्स होता है तैयार या पके हुए, कॉर्न मीन्स होता है फसल, इसका सिनोनिम हार्वेस्ट भी होता है। तो पके हुए फसल के खेत को और नदी को उस ऊंचाई से देखा जा सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो डॉटेड विद होता है बिखरे हुए थे, दूर दूर तक फैले हुए थे। द फ्लावर्स, उनमें फूल लगे हुए थे। दैट ऑलवेज, ये सब चीजें जो थे हमेशा क्या है, प्रॉमिस्ड, लैंचो को वादा करती थी अ गुड हार्वेस्ट की, इस साल की जो फसल होगी वो अच्छी होगी। द ओनली थिंग ऑफ द अर्थ नीडेड वॉज डाउनफॉल और एट लीस्ट अ शावर, केवल इस धरती को एक ही चीज की आवश्यकता थी, वो थी डाउनफॉल। डाउनफॉल में होता है मूसलाधार वर्षा, या हम कह सकते हैं अ हैवी रेन, एक भारी वर्षा की जरूरत थी। और अथवा एटलीस्ट में तो होता है कम से कम अ शावर, बौछार पड़ जाती तो भी फसल तैयार हो जाती। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, बड़े सुबह लैंचो घर से बाहर निकला। Who knew his fields इंटीमेटली मिलता है क्लोजली, अर्थात बहुत अच्छी तरह से या घनिष्ठ रूप से। वो अपने खेतों के भली भांति वो जानता था, और अपने खेत की तरफ डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया, एस बट, बल्कि सीन द स्काई टूवर्ड्स द, उसने नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है उत्तर और पूर्व की तरफ के आकाश को उसने देखा। आइए हम सेकंड पैसेज देखते हैं।
नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। वो अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान, अब हम लोग को शायद कुछ पानी की उम्मीद है कि कुछ पानी प्राप्त होगा। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर्स रिप्लाइड, जो शाम सपर मीन्स होता है शाम का भोजन, जो शाम का भोजन तैयार कर रही थी उसने रिप्लाइड उत्तर दिया, एस हाँ, गॉड विलिंग, यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो हम लोग पानी अवश्य प्राप्त करेंगे। द ओल्डर बॉयज, उसके बड़े लड़के, वर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेत में काम कर रहे थे, वाइल, जबकि द स्मॉलर वन, जो छोटे बच्चे थे, उनमें से जो छोटा बच्चा था, वाज प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के पास ही खेल रहा था। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक वो बच्चा तब तक वहां खेल रहा था और वो लड़के जब तक खेत में काम करते रहे, जब तक औरत ने उन सबको बुलाया नहीं, कम आओ, रात के भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मील में होता है दोपहर का भोजन, ठीक है ना, और ड्यूरिंग होता है दरमियान। ये दोपहर के भोजन करने के दरमियान अब जो ये शाम रात का भोजन था वो करने जा रहे थे। That just as लेंचो had predicted, तुरंत ही लेंचो ने प्रिडिक्टेड किया। प्रिडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, अर्थात कहते हैं फोरटोल्ड। उसने तुरंत भविष्यवाणी किया। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदे वर्षा की गिरना प्रारंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यू माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, और पूरब और उत्तर से विशाल, पूरब और उत्तर के पर्वतों से विशाल बादल, ह्यूमन होता है विशाल, क्लाउड्स होता है बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, वो आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो स्वच्छ और ताजी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड। द मैन वेंट आउट, आदमी बाहर चला गया, नो अदर रीजन, बिना किसी को कुछ कारण बताए, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑफ द रेन ऑफ हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा के उस सुखद अनुभव को प्राप्त करने के लिए। एंड व्हेन, और जब ही रिटर्न, वो वापस लौटा, तो ही एक्सक्लेम्ड, तो उसने आश्चर्य से कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू क्वाइंस, वे नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस, और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न with its flowers draping in the curtain of rain. With a satisfied expression, संतुष्टि के भावों के साथ, he regarded the field of ripe corn, उसने पके हुए खेत की तरफ उसने ध्यान से देखा। regarded होता है ध्यान से देखना। with its flower, जो कि उस पे फूल लगे हुए थे, उन फूलों को देखा। draped in the curtain of rain, अब क्या था कि उस पे ड्रेफ्ट इन मतलब होता है ढक चुका था वो एक चादर ऑफ रेन, वर्षा की, उन सब पर एक बरसात की चादर ढक चुकी थी। बट लेकिन सडनली अचानक a strong wind began to blow, एक तेज हवा, स्ट्रॉन्ग विंड होता है एक तूफान कह सकते हैं, एक आंधी कह सकते हैं, began to blow, बहना प्रारंभ हो गई। एंड along with होता है इसी के साथ, the rain very large hailstones began to fall, बड़े बड़े बर्फ या ओले कह सकते हैं began to fall, गिरना प्रारंभ हो गए उन्हीं हवाओं के साथ। These truly did resemble new silver coins, resemble होता है प्रतीत होना, वास्तव में अब ये नए चांदी के सिक्के प्रतीत हो रहे थे, चांदी के सिक्के की तरह। The boys exposing themselves, बच्चों ने अपने आप को छोड़ दिया, अर्थात वो दौड़ पड़े the rain, वर्षा में। ran out, दौड़े हुए बाहर की तरफ, टू कलेक्ट द फ्रेजन पैरल्स, उसको इकट्ठा करने के लिए, जमे हुए पैरल्स में होता है मोतियों का, अर्थात जमे हुए मोती का मतलब यहाँ हुआ उस बर्फ को इकट्ठा करने के लिए बच्चे घर से बाहर की तरफ बरसात में दौड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बहुत बुरा हुआ। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी आश्चर्य से चिल्लाया। आई होप, मैं सोचा था, मैंने आशा किया था कि इट पासेज क्विकली,
कि यह बर्फबाजी जल्द ही बंद हो जाएगी। इट डिड नॉट पैसेज क्विकली, लेकिन ये जल्द ही खत्म नहीं हुई, अर्थात बर्फबाजी होती रही फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, बर्फबाजी होती रही, बर्फ की वर्षा होती रही ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी पर, द कॉर्न फील्ड, और फसल के खेत पर, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में। द फील्ड वॉज व्हाइट, अब जितनी पूरा खेत क्या हो गया था, पूरा खेत सफेद हो चुका था, एज इफ, मानो कवर्ड विद साल्ट, मानो किसी ने इसको साल्ट मतलब नमक से इसको क्या किया है, ढक दिया हो। नॉट अ लीफ रिमाइंड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ती, रिमाइंड होता है शेष न बचना, शेष यहां होता है, ठीक ना, एक भी पत्ती शेष नहीं बची, कहां पर, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल थी लेंचो की वो पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधे पे जो उसके फूल निकले हुए थे वो फूल भी खत्म हो गए, अर्थात गिर गए। लेंचो सोल वर फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो की आत्मा दुख से भर गई, अर्थात बहुत दुखी हुआ लेंचो। When जब द स्टोर्म हैड पास, जब तूफान खत्म हुआ, तो ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से उसने कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लेंचो कह रहा है अपने बेटों से कि टिड्डियों का यदि दल उतरा होता तो इससे ज्यादा छोड़ जाता, डॉट डॉट डॉट। आगे कुछ देर शांत रहा, फिर उसके बाद कहा, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन बर्फबाजी ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हम लोग के पास फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वह रात उन प्रत्येक के लिए था, सभी के लिए क्या थी, दुख से भरी हुई थी। ऑल और वर्क फॉर नथिंग, हमारा जितना भी कार्य, जितना भी परिश्रम था, फॉर नथिंग, वो सब जीरो हो गया, अर्थात जैसे लगा कि हम लोगों ने कोई कार्य किया ही नहीं। देयर्स नो वन, कोई भी ऐसा नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब लोग इस साल भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, उस घाटी के मध्य में, अकेले मकान में जो सभी लोग रहते थे, उनके हृदय में देयर वाज अ सिंगल होप, एकमात्र आशा बची हुई थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, वो सहायता, वो आशा थी ईश्वर के सहायता की, ईश्वर की मदद की, अर्थात वो लोग जानते थे कि ईश्वर उनकी मदद जरूर करेगा। डोंट बी सो अपसेट, ज्यादा परेशान मत हो, इवन दो, यद्यपि दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया। रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी व्यक्ति भूखों नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, लोग ये क्या कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूखों नहीं मरता है, ये कहावत है कि भूख से कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो केवल एक ही आशा के साथ सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, वो आशा थी केवल ईश्वर के सहायता की। हुज आइज, लेंचो की जो आंखें थी, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, वो लेंचो को निर्देश दे रही थी, इंस्ट्रक्टर मतलब निर्देश देना, कि सी एवरीथिंग, कि वो प्रत्येक चीजों को देखे, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, कि उसके अंतःकरण की गहराई में क्या चल रहा है, उसकी जो आंखें थी उसको निर्देश दे रही थी। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो आदमी के रूप में एक बैल था, अर्थात कह सकते हैं लेंचो अपने खेत में कठिन परिश्रम करता था एक बैल की तरह। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन हिज फील्ड, अपने खेतों में वो एक बैल की तरह कार्य करता था, एक जानवर की तरह, बट लेकिन स्टिल, फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, वो जानता था कि कैसे लिखना है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक में होता है पौ फटना, अर्थात बड़े सुबह, ठीक है ना, बहुत जल्दी,
He began to write a letter. उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ किया, which he himself would carry to town, जिसको वो स्वयं टाउन तक अर्थात कस्बे तक ले जाएगा, and place in the mail, और उस मेल बॉक्स तक ले जाएगा अर्थात जहां पर पत्र को डाला जाता है. It was nothing. उस पत्र में कुछ और नहीं था, लेस देन ज्यादा, अ लेटर टू गॉड. वो केवल ईश्वर के नाम का एक पत्र था, अर्थात ईश्वर के नाम के पत्र के सिवाय वो और कुछ नहीं था. अब वो पत्र में क्या लिखता है? गॉड, हे ईश्वर. ही रोट, उसने लिखा, इफ यदि यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हो तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री, और मैं भूखे रह जाएंगे. दिस ईयर इज वर्स. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. I need 100 pesos in order to sow. इस क्रम में अर्थात फसल को बोने के क्रम में अपने फील्ड में दोबारा फसल को बोने के क्रम में, एंड और टू लिव, और जीवित रहने के लिए जब तक फसल नहीं निकल आती है तब तक के लिए मुझे 100 पैसों की जरूरत है. Until, जब तक द क्रॉप कम्स, जब तक फसल ना निकल आए. बिकॉज, क्योंकि द हेल्स स्टोन, आगे वो कहना चाहता है कि अर्थात बर्बादी ने उसका सब कुछ नष्ट कर दिया. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलोप, उसने लिफाफे पर टू गॉड लिखा. पुट द लेटर इनसाइड, फिर उसने पत्र को इनसाइड में होता है अंदर की तरफ रख दिया. एंड स्टिल ट्रबल्ड, कठिनाई के साथ, वेंट टू टाउन, फिर वो कस्बे तक गया. एट द पोस्ट ऑफिस, और फिर डाकखाने तक गया. ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर. ही प्लेस्ड, उसने लगा दिया एक स्टाम्प ऑन द लेटर, पत्र पर. एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और फिर उसने इसको मेल बॉक्स तक पत्र पेटिका में डाल दिया. ड्रॉप में होता है छोड़ देना. फिर उस पत्र को उसने उस पत्र पेटिका में छोड़ दिया. वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस अर्थात डाकखाने की सहायता भी किया करता था. आल्सो मतलब भी होता है, और वो डाकखाने की सहायता भी किया करता था. वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, और फिर खुले दिल से हंसते हुए अपने मालिक के पास गया. एंड सोड, और सोड मतलब दिखाना, हिम, और उसे दिखाया द लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम का पत्र. नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, अर्थात डाकिया का कार्य करते हुए अपने पूरे जीवन में उसने कभी नहीं हैड ही नोन, वो जानता था, डेट एड्रेस, उस पते को, अर्थात पोस्टमैन अर्थात डाकिया जो था वो अपने पूरे जीवन में उसने नौकरी के दौरान कभी भी उस पते को नहीं जानता था जिस पते को वो लेंचो पत्र लिखा था. द पोस्ट मास्टर, जो डाकपाल था, अ फैट, एक मोटा व्यक्ति, एमेबल फेलो, लेकिन एमेबल होता है मित्र, फ्रेंडली, ठीक है ना, एक मित्रोत व्यवहार करने वाला. आल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग, अपनी हंसी को उसने रोकते हुए. बट ऑलमोस्ट, लेकिन प्राय, इमीडिएटली, तुरंत, ही टर्न सीरियस, और गंभीर हो गया. एंड टैपिंग द लेटर, उसने पत्र को फाड़ा ऑन हिज डेस्क, अपने मेज पर रखकर. कमेंटेड, फिर उसने टीका टिप्पणी किया. व्हाट फेथ, कितना विश्वास है. आई विश, मेरी इच्छा है कि आई हैड द फेथ ऑफ मैन, इस व्यक्ति का जो विश्वास है, हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है, उसका विश्वास को क्या करना चाहिए, बनाए रखना चाहिए. स्टार्टिंग अप, जिसने प्रारंभ किया है करस्पॉन्डेंस, पत्राचार, विद गॉड, ईश्वर के साथ. अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जिसने ईश्वर के नाम पत्र लिखकर ईश्वर के साथ पत्राचार का जो कार्य है प्रारंभ किया है, ऐसे व्यक्ति का विश्वास जो है ईश्वर में बनाए रखना चाहिए. सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू से, क्या देखिए नॉट जो ये पुरानी बुक है इसलिए नॉट यहाँ नहीं होगा, नॉट गलत है, यहाँ ऐसे होगा. सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए लेखक का ईश्वर में विश्वास बनाए रखने के लिए. द पोस्ट मास्टर, जो डाकपाल था, केम अप विद एन आइडिया, एक योजना के साथ वो बाहर आया. आंसर द लेटर, उसने उस पत्र का जवाब देने के लिए सोचा. बट व्हेन ही ओपेंड इट, जब उसने इस पत्र को खोला तो इट वाज एविडेंट, यह स्पष्ट, एविडेंट होता है क्लियर, अर्थात यह स्पष्ट था डेट की टू आंसर इट, इसका जो जवाब था, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उसको कुछ और अन्य चीजों की आवश्यकता थी. मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, अर्थात केवल कागज और स्याही से दिलासा देने के बजाय उसे कुछ और अन्य चीजों की आवश्यकता थी. बट ही स्टक, उसने जोर दिया ऑफ हिज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन माने होता है अपने निश्चय, अपने प्रस्ताव पर, अर्थात जो उसने
जो पत्र का जवाब देने के लिए जो उसने निश्चय किया था उस चीज पर उसने जोर दिया। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे के लिए कहा, फॉर हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं अपने तनख्वाह का एक हिस्सा दे दिया। सेवरल फ्रेंड्स, बहुत से जो उसके और मित्र थे, ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड, उन्होंने भी उसके आदेश का पालन किया। टू गिव समथिंग, उन्होंने भी कुछ न कुछ दिया। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यहाँ चैरिटी का मतलब होता है जनरसिटी, अर्थात उदारता या पुण्य कह सकते हैं। तो सभी लोगों ने उस पुण्य के कार्य में कुछ न कुछ पैसे दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल, लेकिन ये संभव था, फॉर हिम, उसके लिए, टूगेदर। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. उन सभी के साथ मिलकर 100 पैसे इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। सो इसलिए he was able to send the farmer only a little more than half, इसलिए he was able, वो केवल सक्षम हो सका भेजने के लिए किसान को only a little more than half, आधे से कुछ ज्यादा, ठीक है ना, आधे से थोड़ा ज्यादा पैसे ही वो भेजने में सक्षम हो सका। He put the money in an envelope addressed to Lencho, उसने पैसे को एक लिफाफे में रख दिया, एंड एड्रेस्ड, और उस पे पता लिख दिया, टू लेंचो का उस पे पता लिख दिया। एंड विद देम अ लेटर कंटेनिंग, और उसी के साथ एक पत्र भी कंटेनिंग होता है रख दिया, ओनली अ सिंगल वर्ड, केवल एक शब्द लिखकर, एज अ सिग्नेचर ऑफ गॉड, केवल ईश्वर के नाम का हस्ताक्षर बना के। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग केवल यही गॉड तक ही अध्ययन करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।